यह एक ऐसी डरावनी कहानी है जिसमें एक व्यक्ति देर रात में अपने काम से लौट रहा होता है, जहां रास्ते में उसका सामना एक भेड़िए जैसे दिखने वाले प्रेत से हो जाता है। यह बात तब की है जब मैं एक कंपनी में काम करता था। मैं जिस कंपनी में काम करता था वो कंपनी मेरे गांव से बाहर थी। मुझे घर से कंपनी तक जाने में लगभग आधे घंटे का समय लगता था। मेरी कंपनी से घर तक के बीच एक जंगल पड़ता था। मेरे पास एक मोटरसाइकिल थी जिससे मैं रोज आया जाया करता था। कंपनी में मेरा काम शाम 6 बजे तक खत्म हो जाता था। जिस रास्ते से मैं रोज जाता था उस रास्ते पर सड़क का काम चल रहा था। ऐसे ही एक दिन की बात है जब मेरे कंपनी मैनेजर ने कहा कि आज कुछ वर्कर्स कम पड़ जाने के कारण तुम्हें ओवरटाइम करना पड़ेगा। उसने कहा कि तुम्हें इससे कोई समस्या तो नहीं है, मैं तुम्हें ओवरटाइम के एक्स्ट्रा पैसे भी दूंगा। मुझे इससे कोई समस्या नहीं थी क्योंकि मुझे ओवरटाइम करने के पैसे मिल रहे थे, तो मुझे क्या समस्या हो सकती थी। उस दिन पूर्णिमा की रात थी और कहा जाता है कि ऐसे समय में ऊपरी शक्तियां अधिक ताकतवर हो जाती है। लोगों का मानना तो यह भी है कि ऐसे समय में देर रात तक बाहर रहना सही नहीं होता है, क्योंकि यह समय भूतों, प्रेतों और पिशाचों का समय होता है। कई पश्चिमी संस्कृति में इस समय को मानव भेड़िया का अपने इंसानी रूप से जानवर में बदलने का समय माना जाता है। मेरा काम रात 10 बजे खत्म हुआ। मैंने अपनी मोटरसाइकिल स्टार्ट की और मैं अपने घर की तरफ निकल गया। उस समय मेरी बाइक की स्पीड कम थी, क्योंकि जिस सड़क से मैं आ रहा था उस सड़क का काम चलने के कारण मैंने अपनी सुरक्षा के चलते ऐसा किया था। चलते हुए मुझे रास्ते में एक आदमी खड़ा हुआ दिखाई दिया। वो सड़क के किनारे एक पेड़ के पास खड़ा था। मैंने सोचा लगता है कि यह गांव वाला है जो गांव जा रहा होगा और शायद थक गया होगा, इसलिए वहां आराम कर रहा होगा। चलो इसको लिफ्ट दी जाए और मुझे भी गांव में पहुंचने तक सफर का साथी मिल जाएगा। ऐसा सोचकर मैंने अपनी मोटरसाइकिल को उससे थोड़ी दूरी पर रोककर उससे कहा कि भाई कहाँ जाना है? अगर ऐतराज न हो तो मैं तुम्हें कहीं छोड़ दूं क्या? पर उधर से कोई जवाब नहीं आया। मैंने एक बार फिर कहा कि मैं गांव ही जा रहा हूं, तुम कहो तो कहीं छोड़ दूं। लेकिन इस बार भी उसका कोई जवाब नहीं आया, तो मुझे गुस्सा आया और मैंने अपनी बाइक स्टार्ट की घर जाने के लिए। जैसे ही मैंने अपनी बाइक स्टार्ट की वैसे ही वो आदमी मेरी तरफ आने लगा। मैंने सोचा कि अब इसकी अक्ल ठिकाने आई है। अब वह मेरे काफी पास आ गया था। मैंने उसकी तरफ देखा तो चांद की रोशनी में मैंने देखा कि उसके पैर इंसानों की तरह नहीं बल्कि किसी जानवर की तरह लग रहे थे और वो धीरे धीरे पूरा जानवर में बदलता जा रहा था। यह सब देखकर मैंने अपनी बाइक फुल रफ्तार में भगाई। मुझे कुछ समझ में नहीं आया कि वो सब क्या है। मैंने उसे देखा तो नहीं, पर मैं महसूस कर पा रहा था कि वो मेरा पीछा कर रहा है। सड़क खराब थी तो मेरी बाइक का संतुलन बिगड़ गया और मैं नीचे गिर गया, पर मैं तेजी से उठा और अपने घर की तरफ भागने लगा। मैं जोर जोर से हनुमान जी का नाम लेने लगा और हनुमान चालीसा का पाठ करने लगा। मैं जितना तेजी से हो सके उतना तेजी से भागा। मैंने पीछे पलट कर भी नहीं देखा। थोड़ी देर बाद मैं अपने घर पहुंच गया। मैंने दरवाजे को जोर जोर से पीटा। मेरे भाई ने दरवाजा खोला। मैंने तुरंत दरवाजा बंद किया और जाकर कुर्सी पर बैठ गया। मेरी ऐसी हालत देख सब पूछने लगे कि क्या हुआ। मैंने पूरी बात बता दी कि मेरे साथ क्या हुआ था। सबको मेरी बात पर विश्वास था, क्योंकि जैसी मेरी उस समय हालत थी सबको विश्वास करना ही पड़ा। मैं डर के मारे रात भर सो भी नहीं सका। अगली सुबह मैं काम पर भी नहीं गया और मेरी तबीयत भी खराब हो गई थी। 1 हफ्ते तक मैं पलंग पर ही पड़ा रहा था।
मेरे पापा इन सब चीजों में यानी कि ऊपरी ताकतों में जानकारी रखने वाले एक आदमी को घर ले आए। उसने कहा कि जिसे तुम मिले थे वो एक प्रेत था जो एक जानवर के रूप में था। तेरी किस्मत सही थी, या यूं कहे कि किसी शक्ति ने तुझे बचा लिया, क्योंकि वो प्रेत तुझे जिंदा नहीं छोड़ता। यह कहकर फिर उन्होंने मुझे एक चांदी की माला दी और कहा कि इसे अपने गले में बांधे रखना। कुछ समय बाद मैं ठीक हो गया और मैंने फिर उस प्रेत को कभी नहीं देखा। मैंने उस जगह नौकरी भी छोड़ दी। सो आई होप गाइस आपको यह हॉरर स्टोरी अच्छी लगी होगी।